हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ सर, तो एनसीईआरटी गणित है ना, क्लास 10th मैथ का अध्याय 3 आप देख सकते हो। और अध्याय 3 के अंतर्गत जो प्रश्नावली 3.3 आता है, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में पहला प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं सर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो आइए सर शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये भी आपको बताना है। मतलब किस विधि से जब आप सॉल्व करते हैं तो कौन सा सबसे आसान लगता है, ये भी आपको बताना है। तो आइए हम पहला प्रश्न को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सर विलोपन विधि से। तो इसको मान लेंगे समीकरण ये 1 है और इसको मान लेंगे ये समीकरण 2 है। ठीक है, विलोपन विधि से जब हम सॉल्व करते हैं, लिख दो यहां पे विलोपन विधि से। विलोपन विधि कह लो या लुप्तीकरण विधि कह लो, ठीक है, विलोपन विधि। ओके, तो विलोपन विधि से हम अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो समीकरण 1 और ये रहा हमारे पास समीकरण 2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे सर, सॉरी ब्लर हो रहा था ना, मैं इसको फोकस लॉक करता हूं। ओके, लो अब नहीं होना चाहिए ब्लर। तो ये हमने कर दिया। अब इसमें क्या होता है, किसी एक मान को गायब करना होता है विलोपन विधि में। या तो x वाले मान को गायब करो या तो y वाले मान को गायब करो। तो गायब करने के लिए कोई एक मान हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे x वाले मान को बराबर करना चाहते हैं तो इस साइड और इस साइड x वाला मान दोनों बराबर होना चाहिए। तो x वाले को अगर गायब करना है तो दोनों को बराबर, इधर 2x है इधर x है, दोनों को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं, कि समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बराबर होगा। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तब जब 2 से गुना कर देंगे इसमें तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। उसी तरीके से प्लस में 2 से y में गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब बराबर 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, राइट, है ना। अब हमारे पास ये रहा, ये तो समीकरण 1 है। ये समीकरण दूसरा हमारे पास है 2x और माइनस के 3y और बराबर में हमारे पास 4 है। ये समीकरण 2 है ना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, देखते जाओ। ये दोनों सेम हो गया तो आप क्या कर दो, घटाने पर लिख दो, घटाने पर, राइट। तो घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये कट गया, है ना। घटाने पर लिखते तो चिन्ह बदलता है, जो माइनस का होगा वो प्लस का, जो प्लस का होगा वो माइनस का, राइट। तो ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो ये भी प्लस का, है ना, और ये प्लस का तो ये भी माइनस का। अब 2 गो y में से मतलब ये प्लस के 3y और ये प्लस के 2y, ये हो जाएंगे 5 गो y। बराबर में 10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा सर, 6 होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर 6/5 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सर आंसर आ गया, राइट, है ना। अब यहां से क्या करेंगे सर, यहां से जो करना है करो। ये y बराबर 6/5 आ गया। अब यहां से देख लो क्या करते हैं सर, देखते जाओ। y बराबर 6/5 हो गया और दूसरा हमारे पास ये है ना, ठीक। चलो ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, 2 में
रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 या 1 किसी में भी रख सकते हो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही y का मान 1 2 किसी में भी रख दो, है ना। तो चलो 2 में रखे तो 2 ये हमारे पास है, चलो लिख लो 2x, तो 2x माइनस के 3y, तो 3 गुने y के जगह पे 6/5 रख दो, है ना, और बराबर में 4 है तो 4 लिख दो, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से लिखो 2x, तो 2x, अब मेरे भाई गुना कर लो ना, 36 18 माइनस के 18 बटा में हो जाएंगे 5, बराबर में हो जाएंगे 4। देखो मेरा भाई ये 2x तो 2x है, बराबर 4 है तो 4, है ना। अब क्या करो, माइनस का है ना, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 18 बटा में 5 हो जाएंगे, राइट। इसके नीचे एक छिपाया, एलसीएम ले लो तो 5 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20 और प्लस में ये हो जाएगा 18, है ना, बराबर 2x, राइट। अब यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते, 2x बराबर 18 और 20 जोड़ दो ना सर, तो ये हो जाएंगे कितना, 36 बटा में 5, राइट। 36 बटा 5 हो गया, इसीलिए 2 गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो बट्टा में, यानी 36 और बट्टे में 5 गुने में 2 हो जाएंगे, राइट। 2 गुना तो बट्टा में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 बटा में 10, काटो इसको, 18 दूना 36 और 5 दूना 10, कट गया, तो हमारे पास आया 18 बटा में 5। तो एक ये आंसर आया 18 बटा 5 और दूसरा आया 6 बटा 5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये तो हुआ विलोपन विधि से, अब इसी को हम क्या करेंगे सर, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक का मान ज्ञात कर लो, जैसे x + y बराबर 5 है ना, तो x का मान ज्ञात कर लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, प्लस के y पक्षांतर किए तो माइनस के y, इसको मान लो समीकरण 1। उसी तरीके से इसको तोड़ लो, ये हमारे पास है ना 2x, तो 2x बराबर 4 है तो 4, माइनस के 3y पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3y होगा, इसीलिए हम कहेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 4 और प्लस के 3y, 2 गुना में है तो बटा में हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया समीकरण 1 और ये रहा हमारे पास समीकरण 2, है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, तो चलो भाई हम क्या करते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, है ना, लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, या फिर समीकरण 1 का समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिखो, लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, है ना। लो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये 1 है ये 2 है, 2 में रख दो ना, तो x बराबर 4 प्लस के 3y और बटा में 2, तो ये x के जगह पे क्या आ जाएगा 5 माइनस के y आ जाएगा, तो हम रख देते हैं ना सर 5 माइनस के y, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है ना, आर पर गुना कर दो, इससे इसमें गुना कर दो, 2 पंचे हो जाएंगे 10 माइनस के 2y बराबर में 4 और प्लस के 3y, है ना, माइनस के 2y प्लस के 3y पक्षांतर किए तो माइनस के 3y बराबर में 4 तो 4, ये प्लस का 10 है, पक्षांतर किए तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 5y बराबर में कितना हो जाएगा सर, 4 और 10, यानी 4 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर 6 बटा में 5, तो y बराबर 6 बटा 5 हो गया हमारे पास। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे सर, है ना, y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, है ना, आ जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, राइट। तो 1 हमारे पास ये है, क्या है, x बराबर 5 माइनस के y, तो यहाँ पे रखेंगे 5 है तो 5 माइनस y के जगह पे 6 बटा 5 रखेंगे, इसके नीचे 1 छिपा है 5, एलसीएम लेंगे, तो ये अगर हम एलसीएम 1 से 5 में भाग दिए तो कितना होगा भागफल 5, 50 25 हो जाएंगे और माइनस के ये हो जाएंगे 6, अब कितना हो जाएगा 25 में से 6 घटा दो ना सर, है ना, तो 19 6 25, ओके, 19 बटा में 5, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए x बराबर, राइट। तो देखो
y का मान 6/5 और x का मान 19/5, यही हमारे पास आंसर है। अरे इधर 18/5 कैसे आया? कहीं पे मैंने गलती कर दिया था क्या? हाँ गलती तो कर दिया था ना। देखो 20 और 18 36 कैसे होगा, है ना? 20 और 18 36 कैसे होगा? तो मारो लंपट, मतलब कान के नीचे दो हाथ अपने ठीक हो जाएंगे, है ना? रे मेरे भाई 20 18 होता है 38, तो 19 दूना 38 से कटेगा ना, तो ये रहेगा 19 दूना 38, तो ये रहेगा 19। लो ठीक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 19/5 यही हमारे पास आंसर है। अब तक कमेंट करके भरमार लगा दिया होगा कि सर जी गलती बताए हैं, है कि नहीं? तो ये आ जाएंगे सर 19/5, इस बात को ध्यान रखना। राइट, 19 से कट जाएगा, 38 है, 19/5। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, धन्यवाद। ओके चलो बाय।